जो न्यूज चल रही है और जो छोटे छोटे चैनल हैं, छोटी छोटी अखबारात हैं जिनको ना कोई देखता है ना सुनता है, और यूट्यूब के ऊपर जो हमारे खिलाफ मुहिम साजी की जा रही है। ये जो झगड़ा है ये मलेशियन वाइफ और इनकी पाकिस्तानी वाइफ मुसम्मा जरीना जो कराची में रहती हैं उनकी वजह से जो है ये कंप्लेंट्स इनकी अज़दवाजी मसाइल की वजह से जो है वो नैब के तक पहुंची हैं। अदरवाइज जो है अवाम की तरफ से उनके खिलाफ कोई भी एक कंप्लेंट भी अभी तक नैब को नहीं मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे जनाब बी फॉर यू, और अब तो लोग ये भी कहते हैं कि जनाब आप बी फॉर यू के ऊपर डेली जो वीडियो करते हैं, लेकिन क्योंकि आज कल परसों की हमारी जो वीडियोस थी उस पर बाकायदा तौर पर सैफुर रहमान ने जवाब दिया है और वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ यूट्यूब हैं या कुछ सहाफ़ी हैं वो जो बात करते हैं तो उससे उनको फ़ायदा होता है। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा, इसमें दूसरी राय नहीं है। कुछ उन्होंने बात की है, मैं पहले ये भी चाहूँगा कि वो आप सुन लें। अब वकील साहब ने जो बात की वो भी सुन लें। कल नई वीडियोस आई हैं वो आपके सामने रखेंगे कि वो खुद क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो आपको अप्रिसिएशन दी है और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में जो मीडिया पे जो न्यूज चल रही है और जो छोटे छोटे चैनल हैं, छोटी छोटी अखबारात हैं जिनको ना कोई देखता है ना सुनता है, और यूट्यूब के ऊपर जो हमारे खिलाफ मुहिम साजी की जा रही है, इंशाल्लाह हमारी लॉयर इसको डिफेंड कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर इदारे से कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे। और जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे मुल्क की एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके लाहे अमल है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और पूरी करते रहेंगे। और हमारा एक मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर हमने बेरोजगारी खत्म करनी है, पाकिस्तान के अंदर हमने नए और ज्यादा से ज्यादा मौके देने हैं और वो काम हम करते रहेंगे, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये कुछ ही दिनों की बातें हैं, सारी चीजें, ये सारे जो प्रोपेगेंडे हैं, ये सारी साजिशें इंशाल्लाह दम तोड़ जाएंगी। ये जो झगड़ा है ये मलेशियन वाइफ और इनकी पाकिस्तानी वाइफ मुसम्मा जरीना जो कराची में रहती हैं उनकी वजह से जो है ये कंप्लेंट्स इनकी अज़दवाजी मसाइल की वजह से जो है वो नैब के तक पहुंची हैं। अदरवाइज जो है अवाम की तरफ से उनके खिलाफ कोई भी एक कंप्लेंट भी अभी तक नैब को नहीं मिली है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ICL में नाम आ गया है, भागने की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक तो दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस दुबई कॉन्फ्रेंस में हमने जाना है। बहरीन में जो हमारा सेटअप है, बहरीन भी जाना है, किर्गिस्तान भी जाना है, USA और UK का भी मेरा प्लान शेड्यूल है। और वो हमारा पहले से प्लान था, जैसे लास्ट ईयर का हमारा प्लान था कि हमने UK में, स्पेन में और किर्गिस्तान जाना था, लेकिन कोरोना के इशू की वजह से हम नहीं जा सके। मलेशिया में भी यही कोरोना का इशू है। अभी हमने एक दो नई प्रोडक्ट हैं जो कि हमने इंटरनेशनली लॉन्च करनी है, तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन तक मेरा प्लान है, वो आप लोगों को पता चलेगा। जाती है जो नैब ने नोटिस की है, नैब की जुरिसडिक्शन को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है कि नैब के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। आपको यकीनन इस बात का भी इल्म होगा कि अभी 2-3 दिन पहले शौकत तरीन साहब ने भी ये बात कही है कि अगर आपने इस मुल्क में बिजनेस चलाने हैं तो नैब को बदलना होगा। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि जनाब सैफुर रहमान नियाजी को पैगाम दे दिया गया है कि जनाब आप मुल्क से फरार हो जाएं। ये हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि रात को उन्होंने अपने लोगों को भी एहतमाद में लिया कि जनाब मेरा यहाँ रुकना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जो कुछ आदम अमीन चौधरी के साथ हुआ वो गिरफ़्तार हुआ और सारे दाएं बाएं वाले जो जान कुर्बान करने वाले हैं वो सारे भाग गए हैं। और उनको मशवरा उनके बड़े एडवाइज़र साहब ने भी दिया, और जो लोग उनसे पैसे लेके लीगल एडवाइजरी दे रहे हैं उनको, वो भी उनको मशवरा दे रहे हैं। और ये सारा का सारा आवाम का पैसा है। अफसोस ये होता है कि पैसा आवाम का है, उस पर ये अयाशी भी करते हैं, उसी पे ये सारा कुछ करते हैं। ये सब मौसूफ कह रहे हैं कि जनाब हमारे पीछे कुछ लोग लगे हुए, हमने तो किसी से कुछ नहीं लिया। लेकिन आवाम से पैसा लेके वो जो यूट्यूब चैनल अल्फा TV बनाया वो आवाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, और आगे भी आवाम के खिलाफ इस्तेमाल होगा। उसका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो उन्होंने अपने प्रोपेगेंडा के लिए रखा हुआ है और अपनी गैर कानूनी मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो उनके वकील साहब हैं वो कह रहे हैं नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। एक अपनी बात को खुद वो करते, एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब इससे पहले आप सुनेंगे क्योंकि मैं आपको सुनाऊंगा, वो कहते हैं जनाब जब तक SCCP नहीं लिखता, जब तक इदारे नैब को नहीं लिखते, नैब एक्शन नहीं लेता। दूसरे लम्हे में वो खुद मान लेते हैं कि SCCP ने लिखा हुआ है उनको, हम उसको अलग से चैलेंज कर रहे हैं। और नैब को यानी मैक्सिमम जो उनको रिलीफ मिलना था, सैफुर रहमान ने जो पैसे और गाड़ियाँ लगा दी हैं, कुछ गाड़ियाँ भी दी हैं कुछ लोगों को, वो भी आपको बताएंगे जनाब, आप सबूत के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, जो उनको थोड़ा सा टाइम मिला है वो उसके पीछे बहुत बड़ा उन्होंने आवाम का पैसा लगाया है।
एनी हो, बात करते हैं कि सैफुर रहमान साहब अब मुल्क से फरार हो रहे हैं। ये मैं आज आपको खबर दे रहा हूँ, जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो अपलाइनर डाउनलाइनर सारे परेशान हैं इस वक्त। और उन्होंने जो बात की है जनाब कि हमारे पीछे कुछ जर्नलिस्ट लगे हुए हैं और जो बात करते हैं हमें किसी तरीके से उनसे जान छुड़वा जाए। उन्होंने कहा कि मैं जान कैसे छुड़वा सकता हूँ, मैं तो अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग रहा हूँ मुल्क से। और वो कभी एक तरफ वो ये कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान में उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन करना था, 1000 लोगों को बुलाना था। पाकिस्तान में एनओसी नहीं मिलती क्योंकि कोरोना है, लेकिन वो अब मुल्क से बाहर जाएंगे। वो बहरीन की बात क्यों करेंगे, मुझे इल्म है और आपको भी बहुत जल्द बता दूंगा कि वो यूएई की बात करते हैं, बहरीन की बात करते हैं, वो अमेरिका और कनाडा और दूसरे ममालिक की बात करते हैं कि मैं उधर जा रहा हूँ अभी, और मैं एक 2-3 चीज़ें और जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उधर कोरोना नहीं है, जहाँ पर इस वक्त आप डायरेक्टली यूएई नहीं जा सकते जब तक आप वहाँ अगर कोई बिजनेस नहीं है। तो आप बहरीन के ज़रिए जो है सऊदी अरब लोग जाते हैं या बाकी एरियाज़ में जाते हैं, और हमारे ज़रा बता रहे हैं कि बहरीन से ही ये इस तरह उतरा भागेंगे जैसे अनीस रहमान भागा है। एनी हो, ये फैसला हो गया है और उनको बता दिया गया है कि जनाब आपने जो जितना जमा पूंजी लगा दी है और जितना आपने हमारी सेवा कर दी है, इदारों ने उनको कह दिया है कि जनाब आपके लिए बेहतर ये है कि आप भाग जाएँ मुल्क से, और अगर आप यहाँ रहे तो हमारी मजबूरी बन जाएगी, हम आपको गिरफ्तार करना हमारी मजबूरी बनेगी। और जनाब के जो 14 ममालिक में बिजनेस थे, जो 28 ममालिक में ऑफिस थे, जो एयरलाइन आनी थी 14 अगस्त को, जो उनका जनाब ट्रेन भी चलनी थी, फिर उसके साथ साथ एक RS कॉइन भी चलना था। वो RS कॉइन एक दिन वो राशिद कयूम साहब कोई हैं, वो एक दिन लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, दूसरे दिन खुद कहते हैं जी माजरत के मैंने गलती कर दी है, मुझे तो 1 साल पहले का कहा गया था, शामी साहब ने कहा था, शामी साहब ने ये कहा था, वो मतलब, और मेरा तल्लक नहीं है B4U से, जबकि B4U के लिए वो मुसलसल 2 सालों से काम कर रहे हैं। उनकी भी सारी वीडियोस डाउनलोड हो चुकी हैं और ये लोग भागने वाले नहीं हैं। अब ज़ाहिर है आप आवाम जो है वो बाशऊर भी हो चुकी है, वो भी समझती है कि जो इन्होंने वादे किए थे वो कहाँ गए और काम कितने कानूनी है। एक आम यानी अनपढ़ शख्स भी समझता है कि एक जो अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नजर आती है, बिजनेस नजर आता है। एक शख्स जो एक दिन में लगाता है पैसे, उसी दिन उसको जो है वो सूद देना शुरू हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। एनी हाउ, इस वक्त कंपनी के हालात ये हैं कि बैंक विड्रॉवल बंद है, अकाउंट उनके सीज है, अवाम सरापा एहतजाज आ चुकी है। ये जो राशिद कयूम जैसे कई यूट्यूबर्स हैं वो भी कुछ खामोश होने जा रहे हैं और कुछ जो है वो अब बोलने जा रहे हैं इनके खिलाफ। ठीक है, अब वो खुद कहेंगे कि जनाब हमारा तल्लक ही नहीं है, हम तो एक अदना से जनाब हम कारकुन थे, हमने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था या हमें कुछ मंथली मिल रहा था, तो हम तो मतलब ये थे। और वो अपनी वीडियोस अब डाउनलोड करके अपनी वीडियोस डिलीट करना शुरू हो गए। अब राशिद कयूम की आप 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा, 3 देखिएगा। एक दिन ये एक शख्स क्या कर रहा है, दूसरे दिन इसका पूरा का पूरा यू टर्न लेके वो क्या कहता है, और अब वो बात कर रहा है जनाब अपने अपलाइनर से और सैफुर रहमान से। और मुझे किसी ने कहा है कि कुछ लोगों से सैफुर रहमान ने मिलने से इनकार किया है, जिसकी वजह से अब इन लोगों को गुस्सा है कि जवाब दिया जाए जनाब आप इस्लामाबाद भी आए, आप लाहौर भी हैं, आप कराची भी हैं, आप यहाँ के लोगों से मिल क्यों नहीं रहे। और उनको कह रहे हैं मैं मामला सेट कर रहा हूँ, बस मामला ये अभी हो जाएंगे तो मामला सेट हो जाएगा। एनी हाउ, उनकी जो वाइफ हैं जो यहाँ पे घूमती फिरती थी साथ उनकी, जिनकी बर्थडे सेलिब्रेशन होती थी, आपने देखा होगा कोई डांस ठुमके चल रहे हैं जनाब, पैसा आवाम का है। ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, हमारे पास भी हैं और आप सब देख भी सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये विंडो में आप देख सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है। ये पैसा किसका था, ये अवाम का पैसा था। ये जो अल्फा टीवी बना हुआ है यूट्यूब पे, ये पैसा किसका है, ये अवाम का पैसा है। ये जो वकील को पैसे दिए गए, गाड़ियां दी गई रिश्वत के तौर पे, ये पैसा किसका है, ये अवाम का पैसा है। और ये पैसा है जो सूद पे लिया गया है कि आपको हम दे रहे हैं, और उसके बाद ये पैसा सारा जो है वो गोल हो रहा है। और अब फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया क्योंकि नए आने वाले, देखें ये पोंजी स्कीम जो होती है इसका मैकेनिज्म आप समझें कि जब तक पैसा आ रहा है, जब तक पैसा आएगा पिछले वाले लोगों को जाएगा। जब पैसा आना रुक जाएगा, जैसे कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला डूब गया, गिरफ्तार हो गया, लासानी वाला गिरफ्तार होने जा रहा है, अब B4U बंद होने जा रहा है। इसी तरह बाकी जो 2-4 हैं बाकी बचे हुए हैं, अभी छोटे से साइज के हैं क्योंकि वो अभी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जो बिल्कुल साइड एरियाज़ के लोग हैं। सबसे ज़्यादा आप देख लें जनूबी पंजाब, सबसे ज़्यादा अंदरूनी सिंध के लोग हैं, या कराची के साइड एरियाज़ के लोग हैं, या फिर आप चले जाएँ सबसे ज़्यादा पख्तून भाई भी और हज़ारावाल भी इनकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि वो दूर है, सोशल मीडिया से दूर है, वो उस तरीके से एजुकेटेड नहीं है। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे तालीम बेशक कम हो लेकिन वो बाशऊर लोग हैं, वो समझते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अब एटलीस्ट ये है कि जब ये मुसलसल 5-6 कंपनीज गिरफ्तार होंगे इनके CEOs, तो फिर उनको अंदाजा होगा कि जनाब
उनके साथ जो हुआ है। कल एक खातून आई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनका इंटरव्यू आपके सामने रखूँगा। उसने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपया दिया और वो बेवा है, उसकी 3 बच्चियाँ हैं। उसने अपनी कहीं पैसे थे वहाँ से कुछ चीज़ सेल की और उसने पैसे लगाए और उसको 2 माह का शायद वो जो सूद था, मैंने उनको कहा कि आप सूद ले रहे थे, उन्होंने कहा हमें क्या पता जी, हमें तो मतलब वो फतवे भी दिखा रहे हैं, हमें वो जो क्या कहते हैं वो ऐसे से ख्वाब दिखाते थे। हमने नोट किया हुआ जो आदम अमीन चौधरी करता था, वो ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू करता था और फिर क्या करते थे ये लोग, मतलब आप इससे अंदर, और फिर हमारे इसमें इदारे भी सारे मुलव्वस हैं, क्योंकि ये लोग जब करते होते हैं उस सारे खामोश हैं। हमारी खुफिया इदारे सारे, उनका काम क्या है कि एटलीस्ट आप अपनी रिपोर्ट तो दे दें कि हो क्या रहा है आप। लेकिन एनी हाउ, अब ये एंड तक पहुंच चुके हैं। सैफुर रहमान साहब मुल्क से फरार हो रहे हैं, ये मैं आपको आज खबर दे रहा हूं पहले ही, फिर ये ना कहना कि ये भी जनाब आप गलत बता रहे हैं। और उन्होंने कोविड के दौरान जब सारी दुनिया बंद है, पाकिस्तान में वो काम नहीं करना चाह रहे, अब वो दूसरी दुनिया में जाके नए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मैंने उनको चैलेंज किया था, मैं पूरी टीम को चैलेंज करता हूं जो B4U की है, आप लाइनर से लेके डाउनलोड जितने भी हैं, आपकी एयरलाइन किधर गई, आपकी ट्रेन कहां चलेगी, और ये जो कॉइन्स था जिसकी ऐप आपने करना था, वो ये सारे का सारा मामला इस वक्त FIA और NAB इन्वेस्टिगेट कर चुकी है कि जो लोग आवाम को जो आप बार बार वो करते रहे हैं, उकसाते रहे हैं, वो सारी की सारी वीडियोस डाउनलोड होकर FIA के और NAB के अफसरान देख चुके हैं। और आपकी जितनी भी इस तरह की जो गुफ्तगू थी, वो SCCP ने भी इसको देखते हुए, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एक बहुत बड़ा इदारा है, वो उसमें खुफिया इदारे भी मौजूद होते हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है जनाब। और अब ये जो हाई कोर्ट से, यानी सिंध हाई कोर्ट से, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ये करके, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए और मुल्क से अब 1 हफ्ते के बाद आप देखिएगा कि सैफुर रहमान कहाँ होगा, ये आपको अंदाजा खुद हो जाएगा। अब वो खुद भी मान रहा है। दूसरा ये है कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुई, वलीमा हुआ, पैसे जो है ना लोगों के पास जा रहे हैं, वो पैसा कहाँ से जा रहा है, टैक्स कितना है कि इन्होंने पे किया है, क्या आवाम को पता है कि जो 4.5 लाख, अब उन्होंने सैफुर रहमान ने 2-3 चीज़ें लोगों को कहना कि उसको रोक दो। एक तो वो सैफुर रहमान ने लोगों को कहा कि जनाब एक तो अभी फिलहाल एयरलाइन की बात ना करो, ट्रेन जो मैंने कहा था वो भी बात ना करो, अभी नए प्रोजेक्ट कोई बात ना करो, और ये भी लोगों ना अब ना बात करो कहीं भी कि 4.5 लाख लोगों से हमने पैसे लिए हैं, ये भी बात कहीं ना करो। उसकी रीज़न क्या है कि अब तो पूछ लिया है इदारों ने कि जनाब पहले 4.5 लाख लोगों का डाटा लेके आएँ, उसका पैसा किधर है वो पूरा बताएं, वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ हुआ है, कहाँ से वो प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें बताओ। वहाँ पर सैफुर रहमान साहब डैश हो गए हैं और उनकी फैमिली, वो जो रुमैसा हैं साहिबा हैं वो, और उनके कुछ लोगों ने कहा कि जनाब वो बहुत परेशान है और उनका वज़न बढ़ गया है, कुछ 6-7 किलो वज़न बढ़ गया है, बड़ी परेशानी है। ये वो बातें हैं जो हमारे ज़राए हमारे तक पहुँचा रहे हैं और उसकी पूरी ऑडियो वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन एक तो मैं आपसे सवाल करूँगा, जो ये B4U के लोग हैं, ये ज़रा बताएं कि आजकल कहाँ है वो रुमैसा साहिबा, कहाँ है जो उनके साथ साथ हर जगह पे जाते थे, प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे बड़े बड़े, वो किधर हैं आजकल। और दूसरी ये बताएं कि जो वकील साहब ने कहा कुछ तरदीद नहीं की, मैं तो समझता हूँ उसमें बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े लिखे लोग हैं, मलक नवीद, अरसलान, ये राशिद कयूम, बताएं ज़रा कि आपको क्या सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है, आप ज़रा बताएं ना, आप डिफेंड करें ना अपने CEO साहब को कि जनाब जो आपके वकील साहब ने कहा है कि महातीर मोहम्मद की सिस्टर के साथ इनकी शादी हुई थी, सिटी बैंक की वो हेड थी और मुल्क की खातर जनाब वो छोड़कर उनको आ गए हैं और मुल्क के खातर पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। कोई जवाब मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा तो फिर अगली आप की कुछ वीडियोस आपकी भी ज़रा शेयर करेंगे। और इस वक्त तमाम ये जो अपलाइनर्स हैं ये सारे जो है वो खामोश हैं और अपने अपने पैसे निकालने के चक्कर में मुख्तलिफ जो पैसे लगाए हुए हैं सैफुर रहमान ने, उस पर उनकी नज़रें हैं कि उनके ऊपर कब्जा किया जाए। और सैफुर रहमान क्योंकि मुल्क से बाहर भाग रहा है। सैफुर रहमान ने क्या कहा वो भी आपने सुना, उनके वकील ने जो कुछ कहा वो भी आपने सुना, और मजीद भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना बताते चलें कि सैफुर रहमान इज़ नो मोर, B4U इज़ नो मोर, और अब इनका बिजनेस बिल्कुल एंड हो गया है। अब चंद ही बेवकूफ़ हैं जो इनको कोई करते होंगे। विड्रावल ख़त्म हो गया है और अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, दरख्वास्तें नैब और FIA के पास जाना शुरू हो गई हैं, हाई कोर्ट के स्टे भी ख़त्म होने वाले हैं और डैश होने वाली है B4U। जिनके पैसे थे वो भी गए और जो 28 मुल्कों में ऑफिस थे, 14 ममालिक में इनका था। आप सिर्फ जो टेक्निकल लोग हैं ज़रा मुझसे छोड़ें, आप किसी भी जगह पूछें, इनकी वेबसाइट देखें कि विज़िट कौन कर लोग करते हैं, कितने परसेंट, 80% पाकिस्तानी लोग विज़िट करते हैं। और फ्रॉड ये किस लेवल का कर रहे हैं कि जनाब हमारे
इतने लोग हैं। मलेशिया में क्या हो रहा है, वो हमारे ज़राए मलेशिया में बताते हैं कि इनके साथ मलेशिया में क्या होने वाला है। वहाँ पर भी ये जाएंगे, जो कुछ इन्होंने इधर प्रोपेगेंडा किया है, वो मलेशियन जो गवर्नमेंट है और मलेशियन जो इदारे हैं वो इस तरह के नहीं है। और ये ध्यान में रखिएगा कि MLM 20 ममालिक में मुकम्मल पाबंदी है, 20 ममालिक में मुकम्मल पाबंदी है। पाकिस्तान में भी ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, ये यानी इस पे मैं अलग से आपके सामने रखूंगा, मैंने पूरी डिटेल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उस पर, यानी पाई नेटवर्क और बिटकॉइन में फ़र्क क्या है, पाई नेटवर्क फ्रॉड है या हलाल है या हराम है, इस पर पूरी डिटेल, और बिटकॉइन क्या है, स्टैंड कहाँ करता है, पाकिस्तान में ये गैर कानूनी क्यों है, स्टेट बैंक क्यों नहीं इसकी काम करने दे रहा। और फिर ये जो B4U वाला RS लेके आ रहा था, रुमैसा और सैफ की करेंसी आ रही थी, वो करेंसी कहाँ चलेगी। ये सारी करेंसियाँ और सारी इनकी ट्रेनें और सारी एयरलाइनें जो है ना वो हवा में थी, और अब उनको कहा जा रहा है इनके ऊपर बात ही ना करें। और फिर ये कहते हैं कि जनाब हम तो बहुत सच्चे हैं, और आवाम से ये गुजारिश है कि जनाब आपका पैसा आपके खिलाफ ही लगेगा। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया।